रिकवरी आई है, कहाँ से आ गई? रिकवरी में यहाँ आई एम नॉट सरप्राइज की रिकवरी आई है, क्योंकि आज सुबह से आपने देखा है कि हम बार बार लगातार कुछ पर्टिकुलर लेवल पे खरीदारी की बात कर रहे थे कि ये लेवल आ जाए तो हमें शॉर्ट भी सारी काटनी है, खरीदारी भी करनी है। और आपने बोला भी रिस्क वगैरह, तो मैंने कहा रिस्क तो हमेशा रहती है, अगली सांस आएगी नहीं आएगी उसकी रिस्क तो है ही है। जब आप शेयर खरीदते तो गिरने की रिस्क हमेशा रहती है, बेचते तो बढ़ने की रहती है। तो लाइफ में रिस्क तो हमेशा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, आपको पता है कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो जाए तो रिस्क क्या है, लेकिन उसके बावजूद आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि लाखों फ्लाइट्स में से कोई एक आध जो क्रैश होती है हम उसमें नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलता है। वैसे ही हाल मार्केट का भी है, आप अपनी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अपनी रिस्क देखते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। और इसलिए हमारा बहुत क्लियर था कि एक गैप जो छोड़ कर आया था 8 अप्रैल को मार्केट, उस गैप को फिलअप करने के लिए उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ऑनेस्टली आप मुझे पूछे तो मैं चाहता था कि थोड़ा और नीचे जाए, 23,150 तक आए, वो अलग बात है। 23,250 से घुमा है। आज पहली रेंज हमने 23,150 23,250 ही दी थी सपोर्ट रेंज, और एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। क्यों घुमा है? क्योंकि सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद 3-4 दिनों की गिरावट और आज की नीचे की लेवल, लोग 5वें लगातार दिन ओवरसोल्ड हो चुके थे बाजार, और ओवरसोल्ड बाजार में थोड़ी रिकवरी तो कहीं न कहीं से आएगी, नंबर 1। नंबर 2, कल के सेशन में कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशंस ऑलरेडी हल्की हो गई। वीकली एक्सपायरी का दिन था, और एक्सपायरी के दिन आप देखते हैं कि जब एक बड़ा फॉल आता है तो उसमें पोजीशंस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तीसरी चीज़ जो रही वो है घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी। कल के सेशन में देखिए, नो डाउट अगर आप सोचे भी कि किस तरह से बड़ी डील ग्रो की हुई है, उसके बावजूद लगभग 10,000 करोड़ की खरीदारी, 9,000 करोड़ की खरीदारी काफ़ी बड़ी घरेलू फंड्स की कही जाएगी, तो वो एक बड़ा रीज़न था। चौथा, कल के सेशन में एफआईज की बिकवाली थोड़ी उम्मीद से कम रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब रहा सवाल एफआईज का, जो उन्होंने कम बेचा है। फिर अब ट्रंप की चीन की यात्रा शुरू हो चुकी है, 3 दिन की यात्रा है। 2-3 दिन बहुत कुछ हो सकता है, एक आध दिन की नहीं है, 2-4 घंटे की नहीं है, 3 दिन पूरा समय बिताएंगे। बड़ा अपना पूरा लेकर गए हैं वहाँ पर। हाँ, सारे काफ़ी बड़े बड़े लोग गए हैं, हुज हु उनके साथ में गए। इसका मतलब है कि बिजनेस के एंगल से कुछ बड़ा करके आएंगे, ये साफ नजर आ रहा है। और ज़्यादातर बिजनेसमैन को लेके गए, वो मस्त साहब भी गए, जो कि उनके प्यारे दोस्त और जानी दुश्मन दोनों माने जाते थे। वो कहते हैं, वो पुराना कुछ एक डायलॉग था कहाँ का कि आपका सबसे क्या बोलना चाहिए, सबसे घातक जिसको होता है दुश्मन, जिसको क्या बोलते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन क्या है, एक वो जो होता है, हाँ, सबसे खतरनाक दुश्मन, भयंकर दुश्मन जिसको आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वही हो सकता है जो आपका कभी सबसे गहरा दोस्त रहा हो। क्योंकि उसको आपके सारे राज पता होते हैं, राइट। तो एलन मस्क साहब को इसलिए उन्होंने दुश्मन से फिर दोस्त बनाने की कोशिश के साथ में लेकर गए। और देखिए, एंड ऑफ डे ट्रम्प साहब बिजनेसमैन है तो एलन मस्क साहब भी बिजनेसमैन है। बोले देखो भाई, यारी दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह, धंधा अपनी जगह, है ना। तो धंधे का सही में अभी दुश्मनी दोस्ती बाद में निभा लेंगे, तो दोनों गए हैं साथ साथ। अब एक और चीज जो बड़ी दिख रही है आज बाजार में, वो ये कि मतलब टॉक ऑफ द टाउन है। अब ये सही गलत है भगवान जाने, जिस वजह से भी थोड़े बाजार सुधरे हैं, वो ये कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार रुपए की कमजोरी को कम करने के लिए, डॉलर के आउटफ्लो को घटाने के लिए, और साथ ही साथ डॉलर का इनफ्लो बढ़े, इसके लिए कुछ ना कुछ और करेगी। अब कुछ ना कुछ और करेगी, इसकी वजह क्या है? नेहा देखिए, पहले सरकार ने जो भी क्रूड उत्पादन है भारत में, उसके ऊपर रॉयल्टी जो लगाती है सरकार, उस रॉयल्टी की कमी की है। यानी कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां 2 दिन से इसी वजह से चल रही कि चलो आप ज़्यादा क्रूड पैदा करो, उत्पादन ज़्यादा कीजिए, कम रॉयल्टी लगेगी, सरकार को कम देनी पड़ेगी, हमको क्रूड ज़्यादा चाहिए। हालांकि दोनों सरकारी कंपनियां हैं, वो तो सरकार ने बोल दिया तो वैसे भी कर रही है, बट इज अ गेस्चर, दैट इज वन थिंग। सेकंड, कल आपने देखा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी कि आप कम से कम गोल्ड इंपोर्ट करें। तीसरा जो बड़ा खर्चा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी कहा, आज सुबह भी कहा, एक बड़ा डॉलर का खर्चा क्या है? आपको डॉलर कहाँ खरीदने पड़ते हैं? ये सारे जो एफआईज बेच के जाते हैं। तो एफआईज हर रोज इतना, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 7,000, 8,000 करोड़ जो बेच रहे हैं, अगर ये बेचना बंद कर दे और कुछ ऐसा हो जाए कि बेचना बंद ही ना करे बल्कि फिर से आकर खरीदना शुरू करे, अगर ऐसा कुछ कर दे, बाजार का मूड बदल दे, तो कहना ही क्या। सो आई थिंक अब मार्केट की उम्मीदें तो हमेशा लगी जाती है कि कुछ और हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है, जिससे कि डॉलर कमज़ोर हो, रुपया मजबूत हो, भारत में डॉलर आने का स्कोप बने। ये सारी की सारी चीज़ है, तो जो होने में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्योंकि चर्चाएं तो चलती, देखिए जहाँ जहाँ से आपका डॉलर निकल रहा है
वो आपको रोकना है। ये क्लियर कट है, ये मैसेज प्रधानमंत्री जी का क्लियर है कि जो 7-8 कारण चीज़ें उन्होंने बताई कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए, इवन फर्टिलाइजर यूरिया हम नेचुरली उगाएं, किसानों से अपील की है, विदेशों में घूमना बंद कर लें, बहुत लोग डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह करते हैं, हाँ वो सारी चीज़ें हैं, उसके बजाय हम हिंदुस्तान में ही करें। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा डॉलर बचे, हमें खरीदना ना पड़े। और $1 जो आउटफ्लो है वो FIs का है, कौन जाने कुछ अच्छा हो जाए इसी बहाने। और देखिए एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी सरकार रहे, वो यूपी हो, NDA हो या XYZ हो, कोई भी देश रहे, ये इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या कोई छोटा मोटा देश हो, देखिए मैक्सिमम रिफॉर्म्स किसी भी देश में हुए हैं वो मुसीबत में ही हुए हैं। एब्सोल्युटली। जब मुसीबत होती है, कुछ न कुछ संकट होता है, तभी आप बड़े और बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि यार अब तो करना पड़ेगा। पिछले साल देखा भी हमने, आपने देखा GST कट हुआ है ना, अगर ये टेरिफ वाला नहीं होता तो शायद नहीं होता या थोड़ा लेट होता। करेक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए जब संकट आता है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ता है, विच इज फाइन। आप भी अगर देखें नॉर्मल स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, लेकिन अगर यही समुद्र में यार अचानक से मतलब हाई टाइड होने लगा, आप पूरी जान लगा देंगे कि भाई साहब ये तो मतलब लंग्स बाहर आ जाए चलेगा, लेकिन एक बार तो बच के निकलना है। सो वो वाली चीज़ है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप अपने आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, विच इज़ फाइन, और करना भी चाहिए। सो हो सकता है कुछ और बढ़िया एफर्ट्स आपको देखने को मिल जाए। ये सारी उम्मीदें हैं जिनकी वजह से बाजार थोड़ा आज रिकवर होता हुआ दिखा है। बिल्कुल। और निफ्टी में ये जो टर्न अराउंड दिखा है, इस पर तेजी की सटीक कॉल सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस ने पूरे कन्विक्शन के साथ दी। जो सपोर्ट लेवल आपको आज सुबह दिया था बाजार खुलने से पहले, ठीक वहीं से घूमता हुआ आज मार्केट नजर आया। मोटा मोटी ये मान के चलो कल के लेवल के आसपास ही खुलेगा, 23,375 के आसपास। हमें क्या करना है, हमें करना है इंतजार। 23,150, 23,250 सपोर्ट रेंज है इसकी, पर मैं 23,465 ये नोट करिए, ये काम की चीज है। 23,465 से 23,550 की रेंज छोटी सी रुकावट है, इसके ऊपर मजबूत होना शुरू होगा 23,550 के ऊपर। बाजार डे हाई की तरफ फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर हम आ चुके हैं 23,500 के बेहद करीब। मझधार का मार्केट है इस समय। देखिए वीरू, मार्केट में ना इस समय एक मेक और ब्रेक लेवल है। हम आज एक बार आपने डिफेंड कर लिया है, वो 23,100, 150, 180 की वो अनकंफर्टेबल फीलिंग वाला जो जोन है ना, उसका रिस्क अभी भी है। और इस समय मार्केट में आज देखिए, मार्केट ने आपको दोनों तरफ के शानदार मौके दिए, और मेरा मानना ये है कि पोजीशन मत कैरी करें कोई भी, एकदम फ्रेश माइंड के साथ आएँ तो आप अच्छा भी बना पाएंगे, और इस बाज़ार में कोई पोजीशन नहीं लेकर जाएं। स्टॉक स्पेसिफिक मौके अभी भी अच्छे हैं। एक और चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं ना, कि नंबर्स में ना प्री पोजीशनिंग करके ना जाएं। प्री पोजीशनिंग करके जाएंगे ना, फिर आप अगले दिन अनबायस्ड वे में एक्ट नहीं कर पाएंगे, और उससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो नंबर पढ़कर समझकर उसके बाद भी मार्केट आपको बहुत शानदार मौके देता है। मैं बार बार डिक्सन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। अगर आपने नंबर पढ़कर सुबह समझकर, उसके बाद मार्केट की पोजीशनिंग देखकर सुबह आपने, और ऐसा भी नहीं कि सीधा खुल गया 10% ऊपर, 2% ऊपर खुला था, और उसके बाद भी आपके पास मौका था एक्ट करने का, तो उस तरीके से करें। कल भी आपको ऐसे कई मौके मिल जाएंगे। मार्केट खुलने के बाद 9:15, 20, 25 के बीच में मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, जिसमें आप अपनी पोजीशंस बनाएं और दोपहर तक चाहें तो स्क्वायर ऑफ कर लें।